बात उस कानून की जिसे छात्रों के भविष्य से हो रहे खिलवाड़ पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के लिए बनाया गया। इस कानून को देर रात लागू किया गया और अब सरकार आश्वस्त कर रही है कि इस कानून में मौजूद प्रावधान पेपर लीक के माफियाओं को उनके असली ठिकाने तक पहुंचाएंगे, यानी कि जेल। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इस कानून के लागू होने के बाद भी पेपर लीक माफियाओं के इरादों को निस्तनाबूद किया जा सकेगा? क्या छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ को बंद किया जा सकेगा? क्या पेपर लीक होना बंद हो जाएंगे? इन्हीं सवालों और कानून के प्रावधानों पर आज हम विस्तृत जानकारी आपको देंगे। बताएंगे कि आखिर क्या है ये कानून, क्या है इसके प्रावधान। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। ये गुस्सा, ये उबाल, ये आक्रोश। सवाल कई हैं पर जवाब नहीं मिल रहे। नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी के बाद विरोध की गूंज सड़क से संसद तक सुनाई दे रही है। छात्र हो या फिर सियासतदान, परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर सवाल उठा रहे हैं। नीट और अब यूजीटी नेट की परीक्षा में गड़बड़ी के बाद देश में बवाल मचा हुआ है। ये कोई पहली बार नहीं है जब भर्ती परीक्षा सवालों के घेरे में आई हो। इससे पहले भी सवाल खड़े हुए हैं, बवाल मचा है और इस बार हंगामा जरा जोरदार है। देश में नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी के बाद मचे इस बवाल के बीच सवाल यही है कि आखिर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कब तक छात्र सड़कों पर आंदोलन करेंगे? आखिर क्यों होती है भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी? क्यों इसे लेकर कोई पुख्ता इंतजाम नहीं होते? लाखों बच्चों की उम्मीदों पर पानी फेरने वाले मास्टरमाइंड आखिर कौन है? आखिर इन पेपर लीक प्लानर्स को कैसे रोका जाए? इन सवालों के बीच अब देश की केंद्र सरकार ने नया कानून लागू कर दिया है और इस कानून का नाम है पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024, यानी कि एंटी पब्लिक पेपर लीक लॉ। पहले से मैं सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं, सरकार छात्रों के हितों को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस कानून को शुक्रवार देर रात से लागू कर दिया गया। इसी साल फरवरी में एंटी पेपर लीक लॉ पारित किया गया था। इस लॉ को खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दी थी। कानून लाने के पीछे का मकसद था कि जितने भी बड़े एग्जाम हो उन्हें ज्यादा पारदर्शी बनाया जाए, ताकि स्टूडेंट्स इस बात को लेकर आश्वस्त रहें कि इस कानून के बाद परीक्षा में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इस कानून के आने के बाद पब्लिक एग्जाम्स में धांधलेबाजी रुक जाएगी? क्या पब्लिक परीक्षाएं बिना किसी गड़बड़ी के हो पाएंगी, ताकि बच्चों और देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो सके? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। चलिए, तो रिपोर्ट आपने देख ली, उन सवालों को भी जान लिया जिनके सामने आने के बाद इस कानून को बनाने की जरूरत पड़ी। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स की मदद से इस कानून के बारे में विस्तृत जानकारी दे देते हैं कि इस कानून में दरअसल है क्या। जानिए, PAA 2024 क्या है। पूरा नाम पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 यानी 2024। फरवरी 2024 में यह कानून पारित हुआ। देर रात इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसे मंजूरी दी है। 21 जून 2024 को यह कानून लागू हो गया। परीक्षाओं में पारदर्शिता लाना इसका मकसद है। हाई लेवल नेशनल टेक्निकल कमेटी की सिफारिशों का समावेश इसमें किया गया। कंप्यूटर से होने वाले एग्जाम की सिक्योरिटी मकसद है। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, फुल प्रूफ सिक्योरिटी सिस्टम की बात कही गई है। तो देखिए, इसकी जो लब्बो लुबाव है कि किन तमाम विषयों के इर्द गिर्द इस कानून को बुना गया और इसे इंप्लीमेंट किया गया,
ये हमने आपको बता दिया। अब अगर आपके ऊपर अपराध साबित हो जाता है तो सजा क्या होगी ये भी समझ लीजिए। न्यूनतम 3 से 5 साल तक की सजा, यानी मिनिमम 3 साल तो होगी ही, न्यूनतम के लिहाज से ही 3 से 5 साल हो सकती है। साथ में 10 लाख का जुर्माना ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पर लगाया जा सकता है। लेकिन अधिकतम सिर्फ 3 से 5 साल ही नहीं, 5 से 10 साल तक की कैद का भी प्रावधान इसमें किया गया है और जुर्माने की राशि बढ़कर के 1 करोड़ हो जाएगी। जांच एजेंसियों को प्रॉपर्टी जब्त और कुर्क करने का अधिकार भी इसके तहत दिया गया है। एग्जाम के नुकसान की मॉनिटरी भरपाई के लिए भी अधिकार होगा। तो देखिए, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पर 5 से 10 साल तक की सजा, 1 करोड़ का जुर्माना। जांच एजेंसियों को इस दरमियान जो आरोपी होगा उसकी प्रॉपर्टी जब्त करने का भी अधिकार होगा, कुर्क करने का भी अधिकार होगा। साथ ही साथ एग्जाम का जो नुकसान हुआ भाई, जिसमें पूरा सिस्टम लगाया जाता है, उसकी मॉनिटरी भरपाई के भी अधिकार दिए गए हैं। एग्जाम से असंबद्ध किसी भी शख्स की सेंटर पर एंट्री नहीं होगी, ये भी समझ लीजिए। तो देखिए, इसके दायरे में क्या कुछ रहेगा ये हम आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन पेपर या आंसर शीट जो है वो लीक अगर होता है तो वो इसके अंतर्गत आ सकता है। कंप्यूटर नेटवर्क से अगर छेड़खानी हुई, जो पेपर ऑनलाइन दिए जाते हैं, वो भी अपराध के तहत आएगा। रुपए के फायदे के लिए फेक वेबसाइट बनाना, फेक एग्जाम कंडक्ट कराना भी, क्योंकि ये भी होता है कई बार कि छात्रों को बताया जाता है एग्जाम हो रहा है और उसके जरिए बेनिफिट्स कमाए जाते हैं। ये जो फेक एग्जाम कराते हैं उसको भी इसके अंतर्गत लाया गया है। हेरा फेरी से पेपर लीक कर किसी खास को लाभ पहुंचाना भी इसके अंतर्गत आएगा। अपराधी एक व्यक्ति समूह कानून में जो है उसके दायरे में रहेगा। अब नीट में क्या धांधली हुई थी ये भी समझ लीजिए। 67 बच्चों के यहां पर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए, 100% मार्क्स थे। 720 अंक जो है 67 बच्चों ने स्कोर किए थे। 720 में से 720 लोगों को मिले अंक। 67 बच्चे ऐसे थे। क्वेश्चन पेपर, आंसर शीट अगर लीक होता है तो वो तमाम चीजें इसके दायरे में आएंगी। और नीट को लेकर के यही बात कही गई थी कि नीट के एग्जाम में पेपर लीक किया गया। बिहार पुलिस की इन्वेस्टिगेशन और देश के कई हिस्सों से अब इसी तरह के तथ्य सामने आ रहे हैं कि पेपर लीक हुआ था। सवाल ये है कि क्या जो नीट एग्जाम लीक हुआ वो भी इसके अंतर्गत आएगा, इस कानून के अंतर्गत कार्रवाई होगी क्या? कमलेश सिंह मेरे साथ जुड़ गए हैं, मेरे सहयोगी, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। कमलेश, यहाँ पर पेपर लीक करने को लेकर के जो कानून है उसे लागू कर दिया गया है। देर रात इसकी अधिसूचना भी जारी हो गई। लेकिन बड़ा सवाल जो है, जो इन दिनों विवादों का केंद्र बना हुआ है, नीट और नेट का एग्जाम। सवाल ये कि क्योंकि अधिसूचना 21 जून की रात में जारी की गई, क्या उस पर यह कानून लागू होगा? यानी उसके जो दोषी हैं उन पर यह इंप्लीमेंट हो पाएगा क्या? पहला सवाल आपसे यही। देखिए, कल रात ही अधिसूचित किया गया है। निश्चित रूप से इन जो भी नीट मामले में धांधली या आरोपी हैं, इस सभी के खिलाफ अगर वो दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ ही ये कार्रवाई होगी, उनके खिलाफ ही ये कानून लागू होगा। ये सरकार ने बिल्कुल साफ कर दिया देर रात ही। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिस एनटीए को लेकर के ये सवाल, जिस कानून की बात आप कर रही हैं, 10 साल तक सजा, कड़े प्रावधान की बात कही जा रही है, पूरा एनटीए सिस्टम पर ही सवाल उठा है। ये उठा है कि एनटीए जो है, जो पारदर्शी तरीके से एग्जाम कंडक्ट नहीं कराती। ये पहला मामला नहीं है। ये जरूर है कि बहुत बड़े व्यापक स्तर पर इस बार धांधली हुई, जो पब्लिक डोमेन में आया या सार्वजनिक रूप से जो बात सामने आई। इससे पहले भी 7 से 8 बार एनटीए में इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं। कई बच्चों ने खुदकुशी की है, ये मामले भी सामने आया। लेकिन इस बार चूंकि मामला व्यापक था, इसका बेस ज्यादा था और 67 बच्चों ने, जबकि आपको पता है कि एम्स में मात्र 45 सीट हैं। अगर ये बच्चे जो टॉप करते हैं नीट के एग्जाम में, उन बच्चों को एम्स में दाखिला मिलता है और सिर्फ 45 सीट है। 45 सीट होने, अब तो सोचिए 66 बच्चों को उत्तीर्ण दिया गया, उबे 100 ऑफ 100 दिया गया, यानी 45 के बाद जो बच्चे बचेंगे कहां जाएंगे? तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी व्यापकता है इस धांधली की। तो यह बड़ा सवाल है कि एनटीए की, अब ये लोग सवाल, स्ट्रिंजेंट कानून से कुछ नहीं होगा, आपको फुल प्रूफ सिस्टम बनानी पड़ेगी। एनटीए एक ही एग्जाम कंडक्ट नहीं करती, 4-5 एग्जाम कंडक्ट करती है। और ऐसे में सभी से कहीं ना कहीं त्रुटि होती रही है। और एनटीए, कहा जा रहा है कि एनटीए सिर्फ एग्जाम कंडक्ट करती है, लेकिन एनटीए जो आउटसोर्सिंग करती है एग्जाम का जो पैटर्न तरीका, जैसे कि आप किसी एग्जामिनेशन हॉल में जाएं तो वहां जो सीसीटीवी कैमरा है कोई और कंपनी लगाती है, उसके अलावा जो बैठने की व्यवस्था है कोई और करती है, ओआरएस सीट कहीं और से जाती है। तो ये जो प्रोसेस है इसको खत्म करना पड़ेगा और एक अम्ब्रेला के नीचे लाना होगा। कभी आपने सुना है कि यूपीएससी
का क्वेश्चन पेपर लीक हुआ हो, कभी ऐसा नहीं सुना होगा, एक आध घटना जरूर मामला सामने आए, लेकिन इसी तरह की व्यवस्था आपको एनटीए में करनी पड़ेगी। सरकार को निश्चित रूप से, चूंकि ये दायरा 25 लाख बच्चों से जुड़ा हुआ है, सरकार को एनटीए को ही भंग करना पड़ेगा। काफी सोच विचार के एनटीए बनाया गया था। सरकार की मंशा ये थी कि एनटीए जब बना रही थी सरकार, तो जो लेवल प्लेइंग फील्ड है अर्बन बच्चों को, वो जो ग्रामीण बच्चे हैं उनके साथ देने की योजना सरकार की थी, लेकिन ये उल्टा साबित हुआ। जो कोचिंग हब्स है उनकी मिलभगत से जो एनटीए में संलग्न कर्मचारी, उन्होंने इस प्रकार घपला किया और ये धंधला चलता रहा, लेकिन सार्वजनिक रूप से पहली बार इतनी बड़े पैमाने पर आया है। इसलिए स्ट्रिंजेंट कानून से नहीं होगा, पूरे एनटीए सिस्टम को ही ध्वस्त करके एक नया मैकेनिज्म बनानी पड़ेगी जहां फुल व्यवस्था हो। बिल्कुल, आप कह रहे हैं फुल प्रूफ व्यवस्था हो। और एनटीए की जो नाकामियां रही हैं, जिस वजह से इतने बड़े बड़े धांधलियों के मामले सामने आए, इस पर भी एक बार फिर से रिव्यू करना होगा। एनटीए को भंग किए जाने की मांग लगातार हो रही है। अभी 2 मामले तो सामने आ ही चुके हैं कमलेश। यहाँ पर नीट की परीक्षा में धांधली को लेकर के तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक है, और यूजीसी नेट के एग्जाम तक को शिक्षा मंत्रालय की ही रिकमेंडेशन पर रद्द तक किया गया। दोबारा से उसकी तारीखों का ऐलान किया जाएगा। इस बीच अब एनटीए ने अपने पास संसाधनों की कमी का हवाला देते हुए सीएसआईआर यूजीसी नेट के जो एग्जाम जो 25 से 27 तक होने थे, उसको भी फिलहाल पोस्टपोन कर दिया है और नई तारीखों का जल्द ऐलान होगा। एनटीए बखूबी जानती है कि उसके पास लूपहोल्स क्या है, उसके सिस्टम में कमियां क्या हैं। बावजूद इसके कोर्ट तक ये कहना कि पेपर कभी लीक नहीं हुआ, नीट के एग्जाम में कहीं कोई धांधली नहीं हुई, कोई पेपर लीक की बात नहीं हुई, लेकिन फिर जो स्टेट्स की एजेंसीज हैं, इन्वेस्टिगेटिंग टीम्स हैं, वो तथ्य लगातार साझा करती रही कि देखिए पेपर लीक भी हुआ है। खुद छात्र स्वीकार कर रहे हैं कि उन्हें पर्चा दिया गया और जो पर्चा उन्हें मिला वही पर्चा अगले दिन प्रश्न पत्र में भी सामने आया, जिसके उन्होंने 100% सही आंसर दिए और फुल स्कोर किया। तो यहां पर सरकार को समझना होगा, ठीक है कानून आप ले आए हैं, लेकिन उस मैकेनिज्म को भी सुधारने की जरूरत है जिनके जरिए ये पेपर्स कंडक्ट कराए जाते हैं। अभी फिलहाल हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, क्योंकि एनटीए तो यहां पर विफल साबित हुई है, आउटसोर्स करती रही है, जैसा कि आप खुद भी कह रहे हैं। अब फुल प्रूफ सिस्टम नहीं है तो इतने समय तक एग्जाम भी पोस्टपोन नहीं किए जा सकते। इसको लेकर के क्या वैकल्पिक व्यवस्था है? देखिए, अब निश्चित रूप से सरकार को सोचना होगा, लेकिन एक रास्ता सरकार को निकल चुकी है। काउंसलिंग जुलाई में काउंसलिंग बच्चों की होनी है और काउंसलिंग प्रक्रिया पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि काउंसलिंग जो बच्चे इसमें पास हुए उनको काउंसलिंग होती रहेगी, लेकिन 567 बच्चे जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए, 66 बच्चों को छोड़कर सभी काउंसलिंग जा सकेंगे। और सरकार एनटीए ने भी कहा है कि जो जिन 1567 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे उनको फिर से एग्जाम में बैठना होगा। लेकिन इससे सवाल खत्म नहीं होता, चूंकि ये मामला कभी दूर दराज के इलाकों से आ रहा। चूंकि बिहार से 5 गिरफ्तारी हो चुकी है, अब 5 ने कबूल कि उनके पास क्वेश्चन पेपर पहले से आए थे। गुजरात में कबूलनामा हुआ है, कई और राज्यों से कबूलनामा सामने आ रहा है। ऐसी स्थिति में चूंकि समय कम है, मात्र 2 महीने का समय है, जब नए सत्र की शुरुआत हो जाएगी तो आपको सत्र भी हार नहीं करना है, सत्र को भी ठीक से कंडक्ट करना। इसलिए सरकार के पास लिमिटेड ऑप्शन है। अब सरकार को कंसोल करना है कि आखिर इस मैकेनिज्म में जिन लोगों पर डाउट हुआ है उनकी जो पात्रता है उनको रद्द करके उनको फिर से एग्जाम में बैठाई जाए। जहां जहां से सूचना मिली है कि वहां घटना इस तरह की घटी, उन एग्जाम सेंटर्स को या वहां के बच्चों को एग्जाम फिर देने को कहा जाए। और जो बच्चे मेहनत करके अपने पास मार्क्स लाए, जिन्होंने एग्जाम में उत्तीर्णता हासिल की, उनको काउंसलिंग के लिए जाने दिए। तो सरकार ये बीच का रास्ता नहीं होना चाहिए, क्योंकि भले ही लाख दोषी बच जाएं, जो एक जरूरतमंद है उसके साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। ये हमारे कानून की हमेशा से प्रायोरिटी रही है। मैं लौटूंगी आपके पास कमलेश। इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर नीट और अब यूजीसी नेट का पेपर लीक होने के बाद जहां पूरे देश में बवाल है, तो यूपी में पेपर लीक और एग्जाम में गड़बड़ियों की रोकथाम को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ भी फुल प्रूफ एक्शन में आ गए हैं। यूपी की योगी सरकार पेपर लीक रोकने और सॉल्वर गैंग पर लगाम लगाने के लिए नया कानून लाने जा रही है। इस नए कानून में पेपर लीक और सॉल्वर गैंग जैसी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई का प्रावधान किया जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि कानून में भारी भरकम जुर्माने, बुलडोजर एक्शन से लेकर जेल तक का प्रावधान होगा। लेकिन इस बीच योगी सरकार की तरफ से पेपर लीक रोकने के लिए नई नीति का ऐलान कर दिया गया है। आइए आपको ग्राफिक्स की मदद से वो भी समझा देते हैं। तो देखिए, पेपर में धांधली रोकने की योगी नीति क्या है ये समझ लीजिए। हर पाली में 2 या अधिक पेपर सेट जरूरी हैं।
अलग अलग एजेंसी से सेट के प्रश्न पत्र की छपाई, पेपर कोडिंग और व्यवस्थित होनी चाहिए। सरकारी कॉलेज स्कूलों को ही सेंटर बनाने कर खास तौर पर इसमें जोर दिया गया है। सीसीटीवी की व्यवस्था वाली इमारतों में ही सेंटर बनाए जाएं। एक भर्ती परीक्षा की जिम्मेदारी 4 एजेंसियों की होगी। गृह मंडल के बाहर परीक्षा देने जाएंगे परीक्षार्थी, यानी कि जो आपका होम एरिया होगा उससे बाहर आपको एग्जाम देना होगा। दिव्यांगों और महिलाओं पर हालांकि ये प्रतिबंध लागू नहीं होगा। 4 लाख से अधिक परीक्षार्थी होने पर 2 चरणों में परीक्षा होगी। पीसीएस परीक्षा को एक ही पाली में कराने की छूट हालांकि दी गई है। आयोग बोर्ड में ही ओएमआर शीट की स्कैनिंग होगी। क्वेश्चन पेपर हर पन्ने पर गोपनीय यूनिक या बारकोड होंगे। क्वेश्चन पेपर वाले बॉक्स की मल्टी लेयर पैकेजिंग होगी। प्रिंटिंग प्रेस में मोबाइल और कैमरा ले जाने पर प्रतिबंध होगा। प्रेस के चारों ओर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग 1 साल तक सुरक्षित रखी जाएगी। रजनीश मेरे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। रजनीश का रुख कर लेते हैं। रजनीश, एक फुल प्रूफ तैयारी यूपी में भी हो रही है। हालांकि देश में इस संदर्भ में अब कानून देर रात से लागू कर दिया गया, लेकिन यूपी में भी ऐसे सॉल्वर गैंग्स को टारगेट करने के लिए और पेपर लीक जो करते हैं उन लोगों पर नकेल कसने के लिए यूपी के सीएम की भी महत्वपूर्ण तैयारी, जरा इसको विस्तार से बताएं। देखिए प्रीति, कहते हैं ना कि हजूर आते आते बहुत देर कर दी, लेकिन देर से ही दुरुस्त आए। ये बहुत पहले कानून आ जाना चाहिए था। लगातार जिस तरीके से यूपी में परीक्षा एक यूथ के लिए चैलेंज था, यूथ परीक्षा हॉल तक जाते थे, लेकिन उनको पता होता था कि जब बाहर निकलेंगे तो कहीं ना कहीं मीडिया द्वारा ये खबर प्रसारित होगी कि जो आप परीक्षा दे के आए हैं वो परीक्षा कैंसिल हो गई है। उसका रीजन यही है कि पेपर कहीं दूसरे सेंटर पे आउट हो गया था। लेकिन योगी सरकार जो नया कानून बनाने जा रही है उसमें इस बात की तस्दीक की गई है कि गलती की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए 4 एजेंसियां परीक्षा कराएगी। जो परीक्षार्थी होंगे उनको बाहर जाके एग्जाम देना होगा। हाँ, हालांकि अगर आप दिव्यांग हैं तो आपको अपने ज़िले में परीक्षा देने की छूट होगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से मुकदमा का डर दिखाया गया है, हालांकि योगी सरकार हमेशा मुकदमा कह सकते हैं कि सरकार का एक बड़ा हथियार है, लेकिन इस हथियार से कितना वो लोग डर जा रहे हैं जो बार बार गुस्ताखी करते हैं और परीक्षा आउट कराते हैं। और हमेशा से विपक्ष के निशाने पर भी सरकार रही है और विपक्ष के पास बड़ा हथियार रहा है और उसका खमियाजा थोड़ा सा सियासत से भी जोड़ लेते हैं प्रीति, उसकी खमियाजा 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। 2027 का भी विधानसभा चुनाव देखने में दूर लग रहा है, लेकिन वो भी करीब है। तो सरकार को लग रहा है कि इस मुद्दे पर कम से कम यूथ हमसे नाराज ना हो। लेकिन मैंने कहा वही कि देर आते आते हुजूर देर कर दिया। आपने देर तो किया है, लेकिन उम्मीद है कि आगे जो परीक्षा होगी उसमें की जो परीक्षा पेपर लीक आउट हो जाते हैं उस समस्या से निजात मिल जाएगी। ठीक है, बने रहिए रजनीश। अपने दर्शकों को जरा ये भी बता दें ग्राफिक्स के जरिए कि कहां पेपर लीक की घटनाएं पेश आई। हालांकि कानून पारित हो गया था, बावजूद इसके पेपर लीक की घटनाएं होती रहीं। राजस्थान में शिक्षक भर्ती परीक्षा में पेपर लीक की खबर सामने आई। हरियाणा में सामान्य पात्रता परीक्षा में भी पेपर लीक की खबर सुर्खियां बटोरती नजर आई बीते दिनों। गुजरात जूनियर क्लर्क भर्ती मामले में भी ऐसा ही हुआ, तो बिहार कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पर्चा भी लीक हो गया था। राजस्थान में शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर भी लीक हुआ। हरियाणा सामान्य पात्रता परीक्षा, तो देखिए पेपर लीक के संदर्भ में जो कानून पारित भी किया गया बीते दिनों, हालांकि इसकी अधिसूचना देर रात ही जारी की गई है। राष्ट्रपति की मुहर पहले लग गई थी, बावजूद इसके पेपर लीक को लेकर के जो कानून पारित किया गया था उसके बावजूद देश के कई हिस्सों से ऐसी घटनाएं सामने आती रहीं। अब क्योंकि अधिसूचना जारी हो गई है, क्या इससे कुछ असर पड़ेगा? कमलेश भी हमारे साथ बने हुए, रजनीश भी हमारे साथ बने हुए। कमलेश से पहले समझ लेते हैं। कमलेश, कानून की अधिसूचना देर रात जारी कर दी गई और इसके बाद इसको काफी इफेक्टिव माना जा रहा है, क्योंकि अब तक प्रॉपर व्यवस्थित कानून नहीं था, जिसके बाद लोग इसकी फायदा उठाते हुए लगातार लाखों के वारे न्यारे करने के चक्कर में कई लाख बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। अब क्योंकि कानून है तो डर भी होगा, लेकिन जैसा कि हमने पहले भी कहा, आप और हम लगातार बात कर रहे हैं कि जो एजेंसीज एग्जाम कंडक्ट कराती हैं उनके भी सिस्टम में पारदर्शिता उतनी ही जरूरी है जितना कि पारदर्शी तरीके से एग्जाम कंडक्ट कराना। इसके लिए भी सरकार जल्द ही कुछ तैयारी करेगी। इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी आपके सामने? देखिए, निश्चित रूप से मैंने जैसा कहा आपको कि
जो स्ट्रिंजेंट कानून होता है उसका भय आपको हो सकता है, लेकिन देश में पहले से ही मर्डर के लिए आपको फांसी की सजा का प्रावधान है, एंटी डॉरी लॉ है, तो कहाँ रुक गया। लेकिन अब सवाल यही है कि जब तक आपका मैकेनिज्म फुल प्रूफ नहीं होगा, जब तक आप 0% जो त्रुटि है उसको नहीं रोकेंगे, तब तक आपको ये इस एग्जाम में इस तरह की कमियां आपको दिखाई देती रहेंगी। और खासकर जब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, अगर उसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके जो दूसरे लोग हैं अगर पेपर को लीक कर सकते हैं, तो आप उस पर निगरानी भी रख सकते हैं। आपके पास पूरा मैकेनिज्म है कि आप निगरानी रख सके, आपके पास उतना बड़ा तंत्र है कि आप कहीं भी इस तरह की घटना हो तो उसकी प्रायर इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है। आपके पास आईबी का नेटवर्क है, आपका सीबीआई का नेटवर्क है, इसलिए आपको पहले इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है। लेकिन सवाल ये है कि अगर आपका मैकेनिज्म भी ठीक नहीं होगा तो आप इसके पर सजग रहेंगे नहीं। आपके इस सवाल को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा देती हूँ कमलेश। नीट के एग्जाम में धांधली हुई, उसके कुछ दिनों बाद ही नेट का यूजीसी का एग्जाम भी हुआ, शिक्षा मंत्रालय को भनक भी मिल गई। उनकी जो साइबर इंटरनल सिक्योरिटी विंग है उसी ने इस बात का अलर्ट शिक्षा मंत्रालय को दिया कि देखिए एमएचए को जानकारी दी गई, जिसके बाद ये तथ्य सामने आए कि धांधली हुई है यूजीसी नेट में भी। तो सिस्टम में तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो इसको भांप लेती है, समझ लेती है, लेकिन इस ओर पहले तवज्जो नहीं दिया गया। वही मेरा सवाल था कि जब डार्क नेट पे ये खबरें आई थी तो आप पहले सजग क्यों नहीं हो गए? 3 दिन पहले डार्क नेट पे सारे प्रश्न पत्र मौजूद थे, टेलीग्राम के जरिए ये प्रश्न पत्र भेजे जा रहे थे। 2 दिन पहले अगर बिहार के बच्चों को ये प्रश्न पत्र मिल जाता, हटाया जाता है, तो आप सजग क्यों नहीं हुए? तो सवाल यही है कि अगर आपके पास नेटवर्क है, आपके पास मैकेनिज्म है, अगर वो सतर्क क्यों नहीं, आपके पास प्रायर इंफॉर्मेशन क्यों नहीं आ रही है? तो सवाल यही है कि एनटीए आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बना दीजिए, एनटीए और बहुत फुल प्रूफ ऑर्गेनाइजेशन आपने बनाया था कि सारे पूरे देश के बच्चों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा। कोई बच्चा जो कोचिंग में पढ़ा हो या ग्रामीण बच्चा हो, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा, सबको बराबर का मौका मिलेगा। सभी बच्चों को 10 से 15 एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सभी बच्चे एक ही एग्जाम में अलग अलग संस्थाओं में अपना पात्रता पा सकेंगे। लेकिन स्थिति में जब इसमें ही त्रुटि पाई जाती है तो आपको मैकेनिज्म ठीक करने की जरूरत है। बिल्कुल, उस मैकेनिज्म को ठीक करना प्राथमिकता होनी चाहिए। कानून तो अपना काम करेगा ही, लेकिन पहले उस कानून को इंप्लीमेंट करने से पहले जिस सिस्टम के जरिए इन एग्जाम्स को कंडक्ट कराया जा रहा है उसे भी दुरुस्त करना बड़ी जरूरत है, प्राथमिकता होनी चाहिए। रजनीश, आपका रुख करते हुए यूपी में जैसा कि आपने कहा कि बाबा के बुलडोजर का खौफ लोगों को है, नतीजे भी जब लोकसभा चुनाव के आए तो उसमें वो रिफ्लेक्ट भी हुआ। सवाल ये है कि पेपर लीक को लेकर के, सॉल्वर गैंग्स को लेकर के यूपी के सीएम सख्त हैं। बाबा का बुलडोजर का जो एक्शन है वो अपराधियों के मन में खौफ पैदा करता है। हमने तो ये सुना है कि यूपी में अपराधी जो हैं वो रफू चक्कर हो जाते हैं और यूपी छोड़कर किसी और राज्य में शिफ्ट होने की कोशिश करते हैं। यूपी में इस जो नई कानून की तैयारी चल रही है उससे फायदा होता आप देख पा रहे हैं क्या? आपको लगता है कि इससे वाकई कुछ असर पड़ेगा? देखिए, कहते हैं ना कानून अपना काम करता है, लेकिन अगर बुलडोजर का खौफ रहता प्रीति तो बहुत बड़ा परीक्षा, सिपाही परीक्षा, चाहे इसके पहले जो भी एग्जाम हुए हैं, चाहे हम पेट की बात करें, टेट की बात करें, ऐसा कोई परीक्षा नहीं है जिस परीक्षा के शुचिता पे लोगों ने सवाल नहीं खड़ा किया। नया नियम आया है, नया कानून आया है, कानून कितना रोक पाता है ये सरकार के विल पावर की बात है। लेकिन विल पावर इसलिए मैं सरकार के कह रहा हूँ कि सरकार के पास शिक्षा शक्ति तो है, लेकिन कहीं ना कहीं इनके बनाए हुए कानून में इतना लूपहोल है कि जो अपराधी पकड़े जाते हैं उन पर गैंगस्टर तो पुलिस लगा लेती है, लेकिन उसके बाद वो लोग, उन लोगों की जमानत भी हो जाती है। तमाम ऐसे उदाहरण है। अभी जो राजीव नयन मिश्रा पकड़ा गया है, प्रयागराज का रहने वाला है और इसका बड़ा ही मास्टरमाइंड है और इसके पहले भी इन प्रकार के कुकृत्यों में वो संलिप्त रहा है। जब उसका अतीत को तलाशी पुलिस ने टटोला तो ये पता चला कि कुछ दिन पहले ये गिरफ्तार हुआ था और इसकी जमानत हो गई है। जमानत पर आने के बाद फिर उसी कार्य में संलिप्त हो गया जो सरकार के सामने एक परेशानी का सबब बनती जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो नया नियम कानून आया है और जो आपने जिक्र किया कि बुलडोजर का डर तो है, लेकिन बुलडोजर का डर तभी दिखेगा जब इन लोगों पे बुलडोजर चलेगा। वो बुलडोजर उन लोगों पे चला है जो अपराधी दूसरे टाइप के अपराध में कृत्य में शामिल रहे हैं। लेकिन अब जिस तरीके से नया कानून बना है और सरकार के लिए एक चैलेंज भी है और सरकार के लिए एक संदेश भी है, 2024 का लोकसभा का चुनाव प्रीति, कहने में कोई गुरेज नहीं है। सरकार को भी लग रहा है कि जिस युवाओं ने हम पर एतबार करके 2014, 2017, 2022 में भरोसा जताया, अगर इस यूथ का थोड़ा सा भी विश्वास डिगा तो 2024 का परिणाम सामने है। उत्तर प्रदेश में लोगों ने क्या मैसेज दिया, तो सरकार को भी लग रहा है कि 2027 से उत्तर प्रदेश तो कहीं ना कहीं एक नया कानून लाया जाए, परीक्षा में पारदर्शिता बरती जाए, तो फिर
चाहे विपक्ष के सियासी दल हो या यूथ हो, सवाल खड़े ना करें। और जो भी लोग मेहनत से परीक्षा देने जाते हैं, परिणाम जो कुछ भी बच्चे हो, उन्हें मेहनत उनको कर ये रहे लगे कि हैं इस परीक्षा में उनकी पारदर्शिता हो। मेहनत का फल उन्हें मिले। सरकार भी अब संजीदा हुई है, देर से ही जागी सही, कानून लाया गया है और कानूनों को इंट्रोड्यूस किए जाने की बात भी की जा रही है। सवाल यही है कि सिस्टम में अगर सुधार किया जाए तो क्या नहीं हो सकता, लेकिन इस सिस्टम को ही अब तक अनदेखा किया गया था। नतीजतन हजारों लाखों बच्चों का भविष्य फिलहाल अंधकार के साए में गोते लगा रहा है। बहुत शुक्रिया कमलेश और रजनीश विस्तार से इस स्थिति को और इन कानूनों को लेकर बातचीत करने के लिए आपका।